सोलैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तांग उटोंग को दिखाया जाता है, जो अभी यूहाओ के टेंट के अंदर बैठी हुई थी और वो अभी के टाइम में काफी ज्यादा ही गुस्से में भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि जब वो यूहाओ के टेंट के अंदर आई थी तो वहाँ पर हुओ यूहाओ बिल्कुल भी नहीं था। और अभी हुओ यूहाओ की यहाँ पर आ जाने के बाद तांग उटोंग यूहाओ को गुस्से में सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पर गए थे, जब मैं यहाँ पर आई थी तो तुम क्यों यहाँ पर नहीं थे। तांग उटोंग की इस बात को सुनकर हुओ यूहाओ कुछ टाइम के लिए जवाब देने से पहले हेजिटेट करता है और फिर वो जवाब देते हुए कहता है कि एक्चुअली मैं टॉयलेट के अंदर गया हुआ था। यूहाओ की इस जवाब को सुनने के बाद तांग उटोंग और भी ज्यादा गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें टॉयलेट में 2 घंटे बिताने की कोई जरूरत थी, आखिर तुम 2 घंटे के लिए टॉयलेट के अंदर क्या कर रहे थे। तो यूहाओ बिना सोचे हुए जवाब देते हुए कहता है कि एक्चुअली मुझे कॉन्स्टिपेशन हुई है। यूहाओ की इस जवाब को सुनकर तांग उटोंग गुस्से में वहां से जाने लगती है, जिसे देखकर हुओ यूहाओ सबकॉन्शियसली पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला था कि मैं मेरी टेंट के अंदर नहीं था। तो तांग उटोंग भी एक साय के बाद जवाब देते हुए कहती है कि मुझे ये डर था कि कहीं तुम्हें कुछ ना हुआ हो, इसलिए मैंने ये डिसाइड करा था कि मैं एक बारी तुम्हारे टेंट के अंदर आकर तुम्हें देखूं। और जब मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई थी तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे, तुम ऑलरेडी यहाँ से जा चुके थे, आखिर तुम कहाँ पर गए थे। और वह लोग तांग उटोंग की इस बात को सुनकर यूहाओ ये कह सकता था कि तांग उटोंग की आवाज धीरे धीरे करके डोंगर की ही जैसी सॉफ्ट होते ही जा रही है। इसीलिए यूहाओ के माइंड में एक बारी डोंगर की फिगर अपीयर होती है और यूहाओ बिना झूठ बोले हुए जवाब देते हुए कहता है कि मैं मेरी सोल पावर को कंट्रोल करने वाली एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाहर गया था और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया नहीं जा सकता है, इसलिए मैंने आर्मी कैंप के बाहर जाकर इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने की डिसाइड करा था। यूहाओ को इसे डायरेक्टली जवाब देता देख तांग उटोंग शॉक होकर यूहाओ को कुछ टाइम के लिए देखती है और वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी फुल्ली रिकवरी नहीं हुई है, आखिर तुम अभी भी एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो। आखिर तब क्या होता अगर इस एक्सपेरिमेंट के दरमियान में तुम्हें कुछ हो जाता, तो क्या तुम सिर्फ और 2 दिनों के लिए वेट कर नहीं सकते थे। तांग उटोंग की इस बात को सुनकर यूहाओ माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे से एक बारी के लिए गलती हो गई है, आइंदा से मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो तांग उटोंग भी वहां से जाते हुए कहती है कि एक बारी के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, आइंदा से ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, चलो अब जल्दी से सो जाओ, गुड नाइट। और भाई लोग अभी के टाइम में यूहाओ तांग उटोंग को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था, क्योंकि अभी तांग उटोंग की बोलने की तरीके बिल्कुल ही वांग डोंगर के ही जैसी थी और अभी तांग उटोंग की एटीट्यूड भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा ही अच्छा हो चुका था। इसीलिए यूहाओ तांग उटोंग को जाते हुए देखकर मन में कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा ही बुरी बात है कि वो डोंगर नहीं है, अगर यहाँ पर डोंगर होती तो सच में ये दुनिया कितना ज्यादा अच्छा होता। इतना सोचने के साथ ही यूहाओ साइलेंटली बेड में जाकर सो जाता है और वह लोग किसी के साथ हमें बताया जाता है कि 2 दिनों ऐसे ही बीत जाते हैं और इन 2 दिनों में यूहाओ भी कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है। और तो इन 2 दिनों में फ्रंट लाइन से भी पॉजिटिव न्यूज वापस आ रही थी। सन मून एम्पायर की इंटरनल टेरिटोरी सच में खाली था, जबकि व्हाइट टाइगर ड्यूक की स्ट्रेटेजी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो गई थी और व्हाइट टाइगर ड्यूक ने भी उसकी आर्मी को स्ट्रिक्टली कमांड करा था। और तो व्हाइट टाइगर ड्यूक ने भी काफी बार यूहाओ की सिचुएशन जानने के लिए काफी ज्यादा ही लेटर भी लिखा था और यूहाओ की ठीक होने की खबर सुनने के बाद व्हाइट टाइगर ड्यूक ने पर्सनली एक कमेंडेशन लेटर स्टार्लो एम्पायर को मदद करने के लिए यूहाओ को दिया था और यूहाओ को उन्होंने मार्क्यूस की टाइटल को भी दे दिया था, जबकि जू सांची और बाकी के लोग यूहाओ का ही रिकवर होने का इंतजार कर रहे थे। और यूहाओ की रिकवर हो जाने के बाद जू सांची ने व्हाइट टाइगर ड्यूक को गुड बाय लेटर लिखा था, ये कहते हुए कि अब उनकी मिशन कंप्लीट हो गई है, इसलिए अब वो लोग वापस दोबारा से सेरेक एकेडमी में लौट रहे हैं। और भाई लोग वैसे तो व्हाइट टाइगर ड्यूक एंड प्रिंसेस जूजू इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी देना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी के टाइम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वार की सिचुएशन में दिया जाना था, इसलिए उनके पास इन 8 लोगों को रोकने के लिए टाइम ही नहीं थी। उससे भी बढ़कर व्हाइट टाइगर ड्यूक को यह अच्छी तरीके से पता था कि सेरेक की लोगों को वो ज्यादा टाइम के लिए अपने पास बिल्कुल भी रख नहीं सकता है, लेकिन अभी के लिए अच्छी बात तो ये थी कि यूहाओ और बाकी लोगों के यहाँ पर आने के बाद उनको काफी ज्यादा ही मदद मिली थी और तो इसकी वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा ही प्रॉफिट भी मिली थी और उनकी रिलेशनशिप भी सेरेक एकेडमी के साथ काफी ज्यादा ही बेहतर हो गया था। स्पेशली जब यूहाओ ने मार्क्यूस की इस टाइटल को एक्सेप्ट करा था तो व्हाइट टाइगर ड्यूक काफी ज्यादा ही खुश हो गए थे, क्योंकि मार्क्यूस की इस टाइटल को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अब यूहाओ भी स्टार्लो एम्पायर की एक ही पार्ट बन गया है। और भाई लोग इसी के साथ हम देखते हैं कि सेरेक की सभी लोग उड़ते हुए सेरेक की तरफ जाने लगते हैं। और अगर बात किया जाए तो जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो वो लोग टोटल में 8 लोग थे और अभी लौटते वक्त भी वो लोग 8 ही लोग हो गए थे। हालांकि ये अलग बात है कि यूहाओ मरते मरते बाल बाल लौट
पाया था, लेकिन बाकी के लोग पूरी तरीके से सेफली लौट गए थे। हालांकि यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को वार की क्रुएल्टी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस टाइम में वहाँ की सभी लोग टॉप टायर टॉप नॉच इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे थे। और अगर हम लोग ये जीसी की बात किया जाए तो ये जीसी वहाँ से जाने के बाद दोबारा से बिल्कुल भी नहीं लौटी थी, इसीलिए अभी भी स्टालो एम्पायर ने अल्टीमेट डोलो की टेरिफाइंग अटैक्स को झेलना बाकी था। लेकिन जो भी क्यों ना हो, एक अल्टीमेट डोलो सन मून एम्पायर के पास होने का मतलब मौत स्टालो एम्पायर की सर में मंडराना है, क्योंकि अगर दोबारा से डेथ गॉड डोलो ये जीसी मिंगडू माउंटेन रेंज में लौट जाती है तो वहां पर खून की बारिश होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन जबकि अभी तक ये जीसी मिंगडू माउंटेन रेंज पर नहीं आई थी, तो इसका मतलब ये है कि पक्का से ये जीसी और बाकी के लोग सेरेक एकेडमी को खत्म करने के लिए प्लान बना रहे होंगे। अगर सच में वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं तो ये पूरे सेरेक एकेडमी के लिए केओस को क्रिएट कर सकता है। इसीलिए अभी युहाओ के साथ साथ बाकी के 8 लोग जल्दी से सेरेक एकेडमी के तरफ निकल गए थे, ताकि वो लोग इस केओस से बचने के लिए पहले से ही कुछ अच्छा सा प्लान बना सके और वो सभी लोग मिलकर सेरेक एकेडमी को भी प्रोटेक्ट कर सके। वैसे तो उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ सेरेक एकेडमी को ज्यादा पावर दे नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी युहाओ अकेले ही वो सेरेक के लिए काफी बड़ा अपर हैंड को क्रिएट कर सकता था, क्योंकि युहाओ के पास डेस्टिनी की पावर है। और तो युहाओ के पास डेस्टिनी की पावर होने की वजह से स्टार्डो फॉरेस्ट ऐसे ही युहाओ को मरते हुए बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, इसलिए वो लोग भी सेरेक की तरफ से लड़ेंगे। और जब ऐसा होगा तो तब ये अनडाउटली सेरेक के लिए बेनिफिशियल रहेगा और सेरेक के पास भी एक चांस रहेगी सन मून एम्पायर को हराने के लिए। और अगर बात किया जाए तो युहाओ अभी एक फॉर्मेशन के साथ सेंटर में उड़ रहा था और वो अभी काफी ज्यादा ही खोया खोया सा लग रहा था और वो अभी के टाइम में कुछ सोचा हुआ भी दिखाई दे रहा था। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में युहाओ द्वितीयन की टाइनी ब्लैक होल वाली सोल पावर के बारे में ही सोच रहा था। और पास्ट में एल्डर मुएन ने युहाओ को यह बताया था कि सोल मास्टर की सोल पावर एक्युमुलेट और कंप्रेस तभी होती है जब सोल मास्टर स्ट्रांग बनते हैं, और सिर्फ जब कोई सोल मास्टर टाइटल डोलो की लेवल पर ब्रेक थ्रू करते हैं तो तब सारी चीजें बदल जाती है। लेकिन क्या बदल जाती है, ये चीजें एल्डर मुएन ने युहाओ को कभी भी नहीं बताया था। उन्होंने ये बातें युहाओ को बताना बिल्कुल भी नहीं भूला था और ना ही उनको इसके बारे में पता नहीं था। उनको इन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से पता था, बस उन्होंने इसीलिए पास्ट में युहाओ को इन सारी बातों के बारे में नहीं बताई थी, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर उन्होंने युहाओ को इस बारे में बता दिया तो युहाओ चलने से पहले दौड़ने की कोशिश करेगा और वो उसकी लाइफ में काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करेगा। और भाई लोग, इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।